अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरे ख्याल सब ठीक से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है फूड चेन एंड फूड वेब। ओके, लेट्स बिगिन एट द बिगिनिंग। फूड चेन क्या होता है देख लीजिए। मैं आपको लिखूंगा पहला स्टेटमेंट, आप लिखेंगे मेरे साथ ही। देखो, the series of organisms through which food energy moves in an ecosystem, किस तरह से? by the process of eating and being eaten is called as food chain, देख लीजिए यहाँ, the series of organisms through which food energy moves in an ecosystem by the process of eating and being eaten is called food chain। ओके, इसको समझो, ये मतलब क्या है। देखो, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि और एक ऑर्गेनिज्म है, इसके बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म, इसके बाद तीसरा ऑर्गेनिज्म, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म की थ्रू व्हिच फूड एनर्जी मूव्स इन इकोसिस्टम। जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी, फूड एनर्जी वो जाती है दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उसको खाता है कोई और, वो जाती है तीसरे ऑर्गेनिज्म में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हां, तीसरा बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, ईटिंग एंड बीइंग ईटन, इसको कोई और खाएगा, एंड इस तरीके से फूड एनर्जी मूव करती है एक ऑर्गेनिज्म से लेकर नए ट्रॉफिक लेवल, अगले मतलब लेवल्स तक ये फूड एनर्जी चलती है। मैं आपको एक आसान एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए, यहां पे हमारे पास प्लांट है, चलो ठीक है, बेहतर रहेगा, एक आसान शब्द में समझाऊंगा। यहां पे एक प्लांट है हमारे पास, प्लांट कहां से लाता है फूड एनर्जी? ये क्या करता है? ये ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को, सनलाइट को ट्रैप करता है, और इनऑर्गेनिक आयंस, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को क्लोरोफिल की मदद से आपस में इनको जोड़ता है, बनाता है ऑर्गेनिक फूड, ग्लूकोज बनाता है। तो इसके अंदर फूड आ गया। फिर इस प्लांट को, जो इसके अंदर फूड एनर्जी है, फूड के अंदर जो एनर्जी मौजूद है, इस प्लांट को खाता है कोई और ऑर्गेनिज्म। लेट्स अज्यूम इसको गोट खाएगा, गोट ने इसको खाया, फिर गोट को कोई और भी खा सकता है, isn't it? फॉर एग्जाम्पल, गोट को खाया लाइन ने, गोट को लाइन ने खाया। इस तरह से क्या होता है, जो फूड एनर्जी किसके अंदर मौजूद है? प्लांट के अंदर। इसको किसने खाया? गोट ने खाया। तो प्लांट की जो फूड एनर्जी है किसमें दाखिल होगी? ये गोट के अंदर चली गई। फिर गोट इसमें फूड एनर्जी, फिर फूड एनर्जी ट्रांसफर हो गई गोट के अंदर। फिर गोट ने इस फूड एनर्जी को तब्दील किया अपने फ्लैश में, मीट में। तो अल्टीमेटली कौन खाएगा? लाइन। तो इसकी फूड एनर्जी चली गई किसमें? लाइन के अंदर। देखो, गोट ने खाया प्लांट को, लेकिन गोट को खाया लाइन। दिस प्रोसेस ऑफ ईटिंग, इसने ईट किया प्लांट को, एंड this goat is being eaten by the lion. This is how this food energy, this chain of organisms, the series of organisms, the chain of organisms in which the food energy moves from one level to another, then it moves to another level, and this series of organisms by which the food energy moves from one organism to another and so on. This is what we call as food. This is simplified food chain here. प्लांट के अंदर फूड एनर्जी दाखिल हो गई गोट के अंदर जब इसको इसने खाया, फिर गोट के अंदर फूड एनर्जी तब्दील हो गई, दाखिल हो गई लाइन के अंदर, isn't it? तो इस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं?
सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं फूड चेन, क्योंकि इसी चेन की मदद से फूड एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, फिर तीसरे ऑर्गेनिज्म में, एंड सो ऑन। तो यह हमने लिखा the series of organisms through which food energy moves in an ecosystem. Food energy moves in an ecosystem by the process of eating, इसको eat किया, and being eaten, इसको खाया गया दूसरे की मदद से, is called as food chain। समझा रहा? तब हर लेवल, यहाँ पे ये फर्स्ट लेवल है, मतलब प्राइमरी लेवल जिसको बोल सकते हैं, जिसने एक्चुअली जहां से फूड चेन स्टार्ट हो गई, फिर अल्टीमेटली दूसरी लेवल है, फिर तीसरी लेवल है। ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल। क्या बोलते हैं ना, ट्रॉफिक में लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप। ईच लेवल बोलते हैं एक पोजीशन, आप बोल सकते हैं, हर एक पोजीशन जो है खास पोजीशन ऑक्यूपाई की है प्लांट ने। गोट ने खास पोजीशन ऑक्यूपाई की है। लाइन में तीसरी पोजीशन, आप बोलेंगे फॉर एग्जांपल लाइन करेगा दूसरी पोजीशन ऑक्यूपाई, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि लाइन खा नहीं सकता प्लांट को डायरेक्ट, लाइन करता है दूसरे एनिमल्स पे फीड। लाइन कार्निवोर है, ये फ्लैश खाते हैं, मीट खाने वाले जानवर है। गोट मीट नहीं खा सकता है, गोट किसकी पोजीशन नहीं ले सकता, गोट लाइन को खा नहीं सकता है, लाइन खा सकता है, इसलिए गोट खाता है प्लांट को, यहां पे हमें गोट आएगा, हर्बिवोर आ जाएगा, हर्ब्स खाते हैं। तो लाइन इसकी पोजीशन, हर ऑर्गेनिज्म की फूड चेन के अंदर पोजीशन होती है स्पेसिफिक, वे हम लिखेंगे। each level means position, okay? each level in the food chain, या हम बोलेंगे each level के बारे में, तो आसान शब्द में आपको बोलूंगा लेवल के बारे में। the position of organism कैसे रहेगा, सीधे हम लिखते हैं the position of organism in food chain, the position of organism in food chain, क्या बोलते हैं इसको, is known as trophic level। क्या बोलते हैं ना, ट्रॉफिक लेवल भी बोलते हैं, इसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, अदरवाइज is known as trophic और एनर्जी लेवल, ठीक है। एंड ट्रॉफिक लेवल बोला या एनर्जी लेवल बोला, is known as trophic level और energy। trophic level कम इसको हम बोलते हैं, इसका एक और नाम है energy level। The position of organism in food chain is known as trophic और energy level। फर्स्ट लेवल जो है, जो ऑक्यूपाई करते हैं, इनको हम बोलते हैं नाम प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स हो गए ऑटोट्रॉफ्स, जो सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं, जो कहते हैं सोलर एनर्जी का इस्तेमाल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड, साथ साथ इसको लगता है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ओके, ये मैं आपको समझ पाई। प्लांट से फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। इसके बाद जो भी ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स को डायरेक्टली खाएंगे, इनको हम अलग नाम देते हैं, जो फिर इन एनिमल्स को खाएंगे उनको अलग नाम देते हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ सकते हो, देख लीजिए। यहां पे लिखा the function of organism in a food chain is known as trophic level or energy level, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा। यहां समझिए, देख लीजिए हमारे पास, ओके बेहतर रहेगा मैं आपको अगर यहां दिखाऊं, एक लेवल हम यहां बनाएंगे, कहता मैंने प्रोड्यूसर्स, क्या है ना, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं मैं आपको समझाऊंगा। प्रोड्यूसर्स से फूड एनर्जी चली जाएगी आगे, अभी ऑर्गेनिज्म था, इसको हम यहां लिखेंगे नाम हर्बिवोर्स। इससे आगे चलेगी कार्निवोर्स, आगे चलेगी, इसका नाम भी लिखूंगा लेकिन अभी होगा एक मिनट, याद रखो। प्रोड्यूसर्स कौन हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए। इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हैं
क्लोरोफिल की मदद से, सोलर एनर्जी की मदद से बनाते हैं फूड मटेरियल, अपना फूड। तो उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, जिनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिस भी कभी कभार नाम, क्या बोलते हैं ना, ऑटोट्रॉफिस भी बोलते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स हो गए वही जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं सोलर एनर्जी की मदद से। एनीवे, प्रोड्यूसर्स बोलो या ऑटोट्रॉफिस बोलो, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं कभी कभार कन्वर्टर्स भी या ट्रांसड्यूसर्स भी, नो प्रॉब्लम। कन्वर्टर्स ये करते हैं कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, सोलर एनर्जी से फूड एनर्जी मतलब तब्दील करते हैं। ओके, प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफिस या कन्वर्टर्स हो, इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं प्लांट्स। इसमें हम प्लांट्स के एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें प्लांट्स ले सकते हैं, एल्गी ले सकते हैं, इजंट इट, फाइटोप्लैंक्टन्स ले सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा सारा। ओके, प्रोड्यूसर्स जो सोलर एनर्जी ने फिक्स की प्लांट्स ने, प्रोड्यूसर्स ने, ये इनका कंजम्पशन कौन करते हैं, हर्बिवोर्स। या समझो पहले, जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड नहीं सिंथेसाइज कर सकता है, जिसके पास कैपेसिटी है, वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, फिर अपना फूड सिंथेसाइज करेगा खुद। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ना कंज्यूमर्स। क्या बोलते हैं ना, कंज्यूमर्स। मैं आपको समझाऊंगा आपको क्या बोलते हैं ना, कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स हो गए जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड सोलर एनर्जी। और कंज्यूमर्स हो गए ऑल दोस एनिमल्स, ऑल दोस ऑर्गेनिजम्स which depend directly or indirectly on producers, जो प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली डिपेंड होंगे, डायरेक्टली खाएंगे प्रोड्यूसर्स को, या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब मैं समझाऊंगा। इनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर दोस ऑर्गेनिजम्स, दोस एनिमल्स which are dependent upon producers directly or indirectly. Now what are producers? Producers are organisms which synthesize their own organic food with the help of solar energy, sunlight and also inorganic materials. Okay. तो consumers क्या करते हैं, consumers dependent होते हैं producers पे, indirectly या directly. Those consumers which are consumers animals हैं, जो अपना ये heterotrophs animals हैं, हम इसको बोलते हैं सीधे heterotrophs, जो अपना food synthesize नहीं करते हैं, dependent plants, they are called heterotrophs या consumers. ऐसे consumers जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है किन पे, प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं, वेजिटेरियन जो डायरेक्टली प्लांट पे फीड करते हैं, गोट, कोई चारा नहीं, सिर्फ खाते हैं प्लांट्स, ये खाते हैं ग्रासेस, ये प्लांट्स में 100% प्लांट के बगैर कुछ पार्ट नहीं खा सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंडेंट है किन पे, प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली फीड करते हैं, इनको हम बोलते हैं हर्बिवोर्स। क्या बोलते हैं, हर्बिवोर्स आर दोस एनिमल्स, दोस कंज्यूमर्स which are directly feeding on producers, which are directly dependent on producers, directly खाते हैं प्लांट के पार्ट्स को, या प्लांट्स को खाते हैं, इनका बोलते हैं herbivores, herb eaters, herbs, grass eaters, plant eaters, प्लांट खाएंगे, प्लांट का हिस्सा खाएंगे, herbivores इसको नाम बोलते हैं। अब यानी इनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं इसको, isn't it? इसको हम बोलते हैं ना प्राइमरी मींस वन डिग्री प्राइमरी, प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि पहली बार इस प्लांट ने कंज्यूम किया किसको, प्लांट, इसने अपना फूड सिंथेसाइज नहीं किया, डिपेंडेंट थे इन पे, तो ये प्राइमरी लेवल था, पहले लेवल पे कंज्यूमर बन गया, कंज्यूमर बन गया इनको कंज्यूम करने वाला। ये तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल खुद करते हैं सिंथेसाइज प्रोड्यूसर से, लेकिन हर्बिवोर्स खाते हैं प्लांट्स को, तो ये बन गए प्राइमरी कंज्यूमर्स, पहले लेवल के कंज्यूमर्स, डिपेंडेंट जो डायरेक्टली प्लांट्स को फीड करते हैं। ओके, फिर क्या है, फिर एक कार्निवोर। कार्निवोर हो गया ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल से फीड करेगा, जो खुद करता होगा फीड प्लांट पे, इसको समझो। herbivores are animals which feed directly on the plants. Okay, carnivores are also animals, herbivores are also animals, carnivores are also animals, but these animals feed on plants, ये घास खाते हैं, इनको हम बोलते हैं herbivores, herb eaters, plant eaters। कार्निवोर्स भी एनिमल्स ही है, लेकिन ये प्लांट्स को नहीं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। प्लांट्स को खाने वाले को क्या बोलते हैं, हेर्बिवोर्स। कार्निवोर्स हो गए ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो खुद डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं कार्निवोर्स। अभी मैं आपको समझाऊं, डॉग है, लाइन है, ये क्या है, दे आर कार्निवोर्स। डॉग कभी नहीं खाएगा प्लांट, ये ग्रास नहीं खाते हैं नॉर्मली। लाइन ग्रास नहीं खाता है,
वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को जो ग्रास पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोट को खाता है डॉग, या टाइगर खाता है गोट को। गोट खुद किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं कार्निवोरस। फिर डिपेंड हो गया, एक कार्निवोर दूसरे को भी खा सकता है, तो उस सूरत में हम बोल सकते हैं उस कार्निवोर को, क्योंकि इसने एनिमल को नहीं, इसको हम बोल सकते हैं ना, देखो ये तो प्राइमरी कंज्यूमर था, ये बन गया सेकेंडरी कंज्यूमर, बन गया ना सेकेंडरी कंज्यूमर। अब चूंकि इसने दूसरे एनिमल को खाया तो ये बन गया कार्निवोर, लेकिन ये पहला वाला कार्निवोर, इसको हम बोलते हैं ना प्राइमरी कार्निवोर। कार्निवोर जो पहला खाएगा इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोर। अब दूसरा कार्निवोर आ गया, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्निवोर, इजंट इट? तो इसको हम प्राइमरी लिख सकते हैं, 1 डिग्री कार्निवोर, 1 डिग्री जो मैंने लिखा 1 डिग्री कार्निवोर। अगर कोई और एनिमल आ गया इसको खाया तो उसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्निवोर। क्या बोल सकते हैं ना, सेकेंडरी कार्निवोर। इसको अगर किसी ने खाया 3rd डिग्री कार्निवोर, टर्शियरी कार्निवोर, ये हो गया सेकेंडरी, हो गया टर्शियरी कार्निवोर, या बोलेंगे टॉप कार्निवोर, यानी उसको आगे कोई खाने का नहीं। टाइगर को फॉर एग्जाम्पल, टाइगर को कोई नहीं, कोई माइकलाल नहीं है जंगल में जो टाइगर को खाएगा, कोई माइकलाल नहीं है जो हमें खाएगा, हमें टॉप कार्निवोर्स है। दो या ओमनिवोर्स में आपको बोलूंगा, यहां बोल सकते हैं सेकंड कंज्यूमर, ये बन गया 3 डिग्री कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। कंज्यूमर इसकी लेवल होगी तीसरी, कार्निवोर लेवल इसकी सेकंड है। देखो प्रोड्यूसर ने आपको समझाऊंगा आस्ते से, एग्जांपल समझो। प्लांट्स हमारे पास प्रोड्यूसर्स से खुद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। आगे क्या है, हर्बिवोर। हर्बिवोर्स क्या खाते हैं, ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। तो पहली बार ये खाते डिपेंडेंट है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये डिपेंडेंट है। प्राइमरी पहले वाले ऐसे एनिमल जो डिपेंडेंट है प्लांट्स पे डायरेक्टली। ओके, ये भी इस पे डिपेंडेंट है प्लांट पे, इनडायरेक्टली, क्योंकि ये जब ये खाएगा प्लांट तक इसको मिलेगा फूड। ये भी लाइम भी डिपेंडेंट है प्लांट पे, लाइम भी, डॉग भी डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, लेकिन इनडायरेक्टली। वो तभी जब गोट कुछ खाएगा तभी गोट में फ्लश बन जाएगा, इसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो अल्टीमेटली गोट को फिर जब लाइम खाएगा, डॉग खाएगा, तब उसके अंदर वो फूड एनर्जी दाखिल हो सकती है। अदरवाइज अब गोट ने खाया ही नहीं कुछ, तो आगे क्या भेजे, कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। ये भी डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, लेकिन इनडायरेक्टली। जो ऑलरेडी डायरेक्टली डिपेंडेंट प्लांट्स जाता है हर्बिवोर, जो इनडायरेक्टली है दैट वन कार्निवोर्स। अंडरस्टैंड नाउ? प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब हो गया ऐसे हर्बिवोर्स जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं। हर्बिवोर्स जो प्लांट्स को खाते हैं डायरेक्टली, इनको हम बोलते हैं हर्बिवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें फॉर एग्जांपल कोट आ जाएगा। एग्जांपल क्या है कोट, इसमें क्या था, प्लांट्स भी आ सकते हैं इसमें आ सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स भी, एल्गी भी, बाकी चीज। ओके, गोट क्या बन गया, हर्बिवोर, प्राइमरी कंज्यूमर बन गया, क्योंकि ये खाता है प्लांट। फिर आगे जाइए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वोल्फ है, क्या है, वोल्फ, रामभूमि, ओके, डॉग, तो वोल्फ ने किसको खाया, गोट को। तो हर्बिवोर है ना गोट हर्बिवोर है, क्योंकि इसने ग्रास को खाया, प्लांट को खाया। अब इस गोट को किसने खाया, वोल्फ ने खाया, डॉग ने खाया फॉर एग्जांपल। तो इस गोट को खाया वोल्फ ने, ये कंज्यूमर है, ये भी तो कंज्यूमर तो खा रहा, ये सेकंड कंज्यूमर बन गया। लेकिन इसने प्लांट को नहीं खाया, इसने किसको खाया, इसने दूसरे एनिमल को, ये बन गया कार्निवोर, लेकिन पहला कार्निवोर बन गया। यहां से कार्निवोर स्टार्ट हो गया, ये बन गया प्राइमरी कार्निवोर। ये तो खुद प्राइमरी कंज्यूमर था, ये सेकंडरी कंज्यूमर बन गया, क्योंकि कार्निवोर हो गया, यहाँ पे एनिमल्स को खाते हैं, वोल्फ है। फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइन, क्या है, लाइन ने अब वोल्फ को खाया, तो लाइन बन गया सेकेंडरी कार्निवोर, इसने एनिमल को खाया। या बन गया 3rd डिग्री टर्शियरी कंज्यूमर, तीसरे लेवल का। प्राइमरी कंज्यूमर था, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर बन गया, 3rd डिग्री कंज्यूमर। लाइन ने किस पे फीड किया, वो ये सेकंड लेवल का बन गया कार्निवोर। अंडरस्टैंड? तो इसको अगर इसको आगे खाएगा नहीं कोई, तो ये सेकंडरी कार्निवोर, ये यहाँ पे बन जाएगा टॉप कार्निवोर, क्योंकि इसको आगे खाएगा नहीं। या फॉर एग्जांपल बीच में वोल्फ को कोई और खाएगा, बीच में कोई और कार्निवोर, फिर इसके बाद इसको लास्ट में खाएगा टाइगर या लाइन खाएगा, तो तब बन जाएगा। डिपेंड करेगा। अगर फॉर एग्जांपल ये है, अगर यहाँ प्लांट है, यहाँ गोट है, अगर गोट को डायरेक्टली लाइन फीड किया, तो यहाँ पे प्राइमरी कार्निवोर ही बन गया टॉप कार्निवोर भी, क्योंकि ये इसको आगे खाएगा नहीं कोई। तो डिपेंड करता है कि टॉप कार्निवोर
मतलब नीचे आए या ऊपर आए, ये डिपेंड करता है बीच में कितने ट्रॉफिक लेवल्स आ जाते हैं, समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये बन गया हर्बिवर, ये कार्निवोर, लेकिन प्राइमरी कार्निवोर, इसको एक और खा रहा है सेकेंडरी कार्निवोर। अगर इसको कोई और खाएगा यहाँ पे तो टर्शियरी कार्निवोर, वो बन जाएगा टॉप वाला कार्निवोर, इसको आगे खाने वाला कोई नहीं होगा, ये सबसे सुपीरियर होगा, इसको खाने वाला कोई नहीं होगा, इसके आगे ऊपर वाला कार्निवोर नहीं आ सकता है, तो वहां पे फूड चेन एंड हो जाती है टॉप कार्निवोर्स पे। तो यहाँ पे हमने टॉप कार्निवोर किसको कंसीडर किया, सेकेंडरी कार्निवोर को या टर्शियरी कंज्यूमर को, लाइन यहाँ पे टॉप कार्निवोर बन गया। अंडरस्टैंड? This is the series of organisms where food energy moves by the process of eating and being eaten. This is what we call as food chain. The food chain start होती है, food chain starts with producers, goes to herbivores, then to primary carnivores, 1 degree carnivores, then to secondary carnivores, or it can go up to tertiary carnivores, top carnivores. Understand? जिनको आगे खाने वाला कोई नहीं होगा। Okay. तो अगर आप देखेंगे पहली ट्रॉफिक लेवल कौन सी है? First trophic level is Shabash. This is it is T1. Trophic level 1. First trophic level is producers. Producers occupy the first trophic level. This is T2. Second trophic level herbivores. Third trophic level T3. Fourth trophic level T4. Understand? So first trophic level is always occupied by producers. Second trophic level is occupied by herbivores, also called as primary consumers. Understand? Primary consumers, पहले consumers. Okay. Here, third trophic level is occupied by primary carnivores. You see carnivores? Which carnivores? Primary carnivores. They are otherwise called as secondary consumers. Okay, primary carnivores, secondary consumers. Trophic level 3, third trophic level, and fourth trophic level is occupied by secondary carnivores और टर्शियरी कंज्यूमर, 3 डिग्री कंज्यूमर्स। तो अगर यहाँ पे लाइन नहीं होगा, कोई और एनिमल आ गया बीच में जो इसको खाएगा और जो इसको और कोई खा सकता है, तब हम टॉप कार्निवोर भी ले सकते हैं आगे इसको। अदरवाइज अगर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे लाइन तो तब ये ट्रॉपिक लेवल बन जाएगा टॉप कार्निवोर लेवल। अंडरस्टैंड? तो दिस इज हाउ फूड एनर्जी मूव्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर एंड सो ऑन। दिस इज हाउ फूड एनर्जी मूव्स बेसिकली। नाउ अब समझ आए, trophic level 1 is occupied by producers, second by herbivores, third by primary carnivores, and fourth by secondary carnivores. Okay, top carnivores. Line करता है against top carnivore. So does humans. अब अगर हम humans की बात करें, okay, common producers कौन है? Common producers कौन है? चलो यहाँ बोलो, plants में आपको बोलना है algae भी एक्ट करते हैं। एग्जांपल्स अगर देखिए कौन से एग्जांपल्स है प्रोड्यूसर्स के। प्लांट्स दे आर व्हाट वी कॉल एज प्रोड्यूसर्स as plants act as producers, algae act as producers. Also we have phytoplanktons. Plants, algae, phytoplanktons, these are common producers in the ecosystem. आगे बढ़ते, ये प्लांट्स का टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में, एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में, वाटर बॉडीज में एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन एक्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स, लेकिन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में जंगल जो है फॉरेस्ट प्लांट्स करते हैं। आगे हर्बिवोर्स का एग्जांपल क्या है? गोट मैंने आपको बोला, ग्रास कुकर हमारे पास है, ग्रास कुकर जो घास को खाते हैं, ओके, ग्रास कुकर। इंसेक्ट्स हमारे पास है, इंसेक्ट्स भी प्लांट पास है, इंसेक्ट खाएगा प्लांट का सैप, ये क्या बन गया? तो इसने प्लांट का पार्ट इस्तेमाल किया तो तब ये हर्बिवर बन गया। जूस ना, इंसेक्ट्स खाते हैं, नेक्टर लेते हैं प्लांट से, जूस फ्लावर से, ये क्या बना? हर्बिवर से प्लांट के साथ। गोट ग्रास खाता है, ग्रास ऊपर ये भी ग्रास के टुकड़े खाता है, तो ये तीनों क्या बन गए? हर्बिवोर्स के एग्जांपल्स। शाबाश। प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल्स क्या है? प्लांट्स, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स, प्लांट्स एंड ट्रीज और यहां का एग्जांपल क्या है? गोट्स, ग्रास ऊपर एंड इंसेक्ट्स। ओके, प्राइमरी कार्निवोर के एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, ओके, यहां भी मैंने आपको बोला वोल्फ है फॉर एग्जांपल, देखिए डॉग्स जो है, डॉग से, वोल्फ से, इवन बर्ड से। अब ये बर्ड्स कैसे? तो बर्ड खाता है इंसेक्ट को, इंसेक्ट आगे प्लांट का पार्ट खाया, तो बर्ड क्या बन गया? प्राइमरी कार्निवोर यहां पे, इजंट इट? तो आगे जाएंगे यहां पे बन जाएगा लाइन या फिर मैन। हम बर्ड्स को भी खाते हैं, लाइन खाता है बर्ड्स को, डॉग्स को, तो ये बन गए यहाँ पे टॉप कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर, क्योंकि हमें कोई माइट वाला नहीं खा सकता है,
टाइगर को। जंगल का राजा कौन होता है? टाइगर। और शहर का राजा हम तो सिटी, वैसे हम जंगल के भी राजा हैं, क्योंकि हम जब चाहेंगे, इंसान के पास ऐसा ताकत है, हम जंगलों से निकालते हैं टाइगर्स को। जब हम जाते हैं ना तो हमें आता है को निकालना वहां से। तो असली टाइगर्स तो इंसान ही है, असली जो जालिम है वो इंसान है। टाइगर उतना जालिम नहीं है, जुल्म करता है जंगल के बाकी जानवरों पे, लेकिन असली जालिम तो हम खुद है। हमने जालिमाना जो रुख अपनाया है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो हम हमारे साथ कोई कंपटीशन नहीं है। ओके, यहाँ पे हाई और मेन को हम मानते हैं टॉप कॉर्नर्स। क्या मानते हैं? टॉप कॉर्नर, क्योंकि इनको आगे खाने वाला कोई नहीं है। यहाँ देखो एक और बात, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं भाई? देखते हैं वो क्या करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं। समझो मेरी बात। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो करते हैं ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। यह समझो ऐसे क्रो, हमारे पास क्रो है, कौवा, हमारे पास है कॉकरोच। क्या है? कॉकरोच। और हमारे पास ह्यूमंस। मैं तीनों को देखो, क्रो ये सीड भी खाएगा और ये चिकन को भी खाता है, ये बाकी जो हमारे पास एनिमल्स है उनको भी खाते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स को भी खाते हैं। इतना क्रो माशुमान ओके, क्रो क्रो खाता है ग्रास भी, प्लांट के सीड्स भी, एनिमल्स को भी खाता है। कॉकरोच, कॉकरोच प्लांट का पार्ट भी खाता है, इंसेक्ट्स को भी खाता है। ये भी दोनों तरीके के इंसान ऐसे ओके। जिस तरह नॉर्मली सम एनिमल्स आर, आई मीन ह्यूमंस आर देयर जो वेजिटेरियन है, कंप्लीटली वेजिटेरियन, जो बिल्कुल मीट नहीं खाते, फ्लेश नहीं खाते, लेकिन मेजॉरिटी जो दुनिया के अंदर है वो दोनों का इस्तेमाल करते हैं। वो मीट भी खाते हैं, फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, या इवन बाकी जो बीफ, व्हाट वी कॉल बीफ और मटन, या इवन व्हाट वी कॉल एज दिस ग्रासेस, देखिए वेजिटेबल्स है जो हम नॉर्मली खाते हैं। ऐसे एनिमल्स जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल फीड कर सकते हैं, ऐसे ज्यादा मतलब क्या, ये हर्बीवर की लेवल पे ये ग्रास भी खा सकता है और ये कार्निवर की लेवल भी ले सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, किसी के पास कोई इंसान गरीब है, इसके पास ज्यादा मतलब उतनी इनकम नहीं है, ये नॉर्मली खाते हैं वेजिटेबल्स ही, ये ग्रास, आई मीन ग्रासी वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल्स विसे हाक वेदा संतोषन, दैट इज व्हाट वी कॉल एज हर्बीवर्स, वेजिटेरियन है। लेकिन जिस इंसान के पास ऐसे रिसोर्स होंगे, सुखी मस के रिश्ते थे, कबाब थे, गोश्ताब थे, आई मीन और क्या होता है बासमान में, और होता है ये तबक मास, एग्जैक्टली। तो इवन रोगन जोश, वन मोर, दानियल कर्म, ऐसे मतलब डिफरेंट डिशेस इस्तेमाल कर सकता है। तो डिपेंड करता है इंसान के पास अवेलेबिलिटी क्या है, ये क्या घास ही होता है कि नीचे नान कबाब थे। तो उस तरह से ये दो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स को ऑक्यूपाई करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल से फीड करते हैं, मींस जो करते हैं प्लांट्स का भी इस्तेमाल, एनिमल्स का भी इस्तेमाल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं नाम omnivores। क्या बोलते हैं नाम? Omnivores। Omnivores are those animals which feed on more than one trophic level, which occupy two trophic levels. Crow, cockroach और humans, these are the examples of omnivores. Okay? अब फूड चेन जो है, फूड चेन के दो मेन टाइप्स है। फूड चेन के दो मेन टाइप, देखो नीचे टाइप्स ऑफ फूड चेन, नीचे आप बताओ टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन के दो किस्में हैं। पहला नंबर ए अंडरलाइन करो, टाइप्स ऑफ फूड चेन। देखो पहला नंबर ए, दैट्स व्हाट वी कॉल एज ग्रेजिंग फूड चेन। क्या बोलते हैं ना? ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन एज नेम इंडिकेट्स, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग हो गया घास खाना, घास खाने को हम बोलते क्या? ग्रेजिंग। फॉर एग्जांपल, goat is grazing in the field, tiger is not grazing by the way. Okay, goat के अलावा क्या होता है? whatever okay, तो grazing हो गया घास खाना, grazing food chain. It starts with
ग्रेसिंग विद मतलब हो गया प्लांट स्टार्ट होता है ऐसा फूड चेन जो होता है स्टार्ट प्रोड्यूसर से, यानी कि प्लांट से जो स्टार्ट होगी, एलगी से स्टार्ट होगी, या फिर प्रोड्यूसर के अंदर ग्रीन प्लांट आर्ट से स्टार्ट होगी, दैट्स कॉल्ड एज ग्रेजिंग फूड चेन। क्या बोलते हैं ना, ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, इट स्टार्ट्स विद दिस टाइप ऑफ फूड, इट स्टार्ट्स विद producers, it starts with producers which are consumed by herbivores followed by जो मैंने बोला followed by carnivores or by carnivores. Grazing food chain, it starts with producers which are consumed by herbivores followed by carnivores and so on and so on। यानी कि इसमें आगे भी आ सकते हैं टॉप कार्निवोर, सेकेंडरी लेवल कंज्यूमर्स, थर्ड लेवल एंड अल्टीमेटली टॉप कार्निवोर आ सकता है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं ग्रेजिंग फूड चेन के, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, हाँ सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा। हमारे पास फॉर एग्जांपल ग्रास, क्या हमारे पास ग्रास, ग्रास को खाया फॉर एग्जांपल गोट ने, ग्रास को खाया किसने, गोट ने, गोट को खाया लाइन या मैन, मैन ने खाया, गोट को भी खा सकते हैं, लाइन भी खा सकते हैं। ठीक है, ये देखो ग्रास यहां से स्टार्ट, कहां से होकर स्टार्ट है फूड चेन, ग्रास से, किसने खाया, गोट ने, इसको किसने खाया, लाइन ने खाया, सिंपल, या मैन ने। तो ये बन गया ग्रास स्टार्ट हो फूड चेन, तो यहां से स्टार्ट हो गई, सो दैट इसका ट्रैक किसने किया, तो स्टार्ट हो गई फूड चेन किससे, ग्रास से। ये बन गई ट्रॉफिक लेवल 1, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये बन गई सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये बन गई थर्ड ट्रॉफिक। इस फूड चेन में 3 ट्रॉफिक लेवल्स हमने दिखाए। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे प्रोड्यूसर, ग्रास प्रोड्यूसर, तो किसने खाया, गोट, ये बन गया हर्बिवर, प्राइमरी कंज्यूमर, और ये बन गया टॉप कार्निवर, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवर, या यही बन गया यहाँ पे टॉप कार्निवर भी, क्योंकि यहां से आगे फूड चेन नहीं जा सकती, क्योंकि टॉप वाला आ गया यहाँ पे, क्योंकि लाइन तो आगे खा नहीं सकता है। तो यहाँ पे फूड चेन में टोटल 3 ट्रॉफिक लेवल्स है। नॉर्मली फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स का जो नंबर होता है दैट्स 1 3 to 5, क्योंकि अगर ये ज्यादा लंबी जाएगी फूड चेन, एनर्जी जो है, एनर्जी शो से प्रोग्रेसिव डिक्रीज, जो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, 10% लॉ एनर्जी फ्लो, अगर ज्यादा लंबी खींचेगा ये ट्रॉफिक लेवल को, ये प्रॉब्लम है आगे, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो यहाँ पे दिस इज द प्रोड्यूसर लेवल, ट्रॉफिक लेवल 1, दिस इज द हर्बिवर लेवल, ट्रॉफिक लेवल 2, दिस इज द कार्निवर लेवल, ट्रॉफिक लेवल 3। समझा? तो ये कहां से स्टार्ट हो गई, ग्रास से, प्रोड्यूसर से। दिस टाइप ऑफ फूड चेन which starts with the producers, grasses and all that, this is called as what we call as grazing food chain। यहाँ पे हम देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन भी, यहाँ ज़ूप्लैंक्टन भी, इसको अभी फिश खाएगी। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइटोप्लैंक्टन इसको खाएगा, ज़ूप्लैंक्टन जो हर्बिवर बनता है इसको खाएगा फिश जो कार्निवर बन जाएगी, isn't it? तो इस तरह से ग्रेजिंग फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन खास क्या है, इट स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स। दूसरी जो फूड चेन है, दूसरी फूड चेन नंबर बी, लेट्स कॉल एज detritus food chain। क्या बोलते हैं आप, detritus food chain, detritus food chain, detritus मैंने आपको बोला, यू रिमेंबर, detritus मैंने बोला था डिकम्पोजिशन में, यू रिमेंबर शाबाश, क्या होगा detritus? Detritus means the dead organic matter which is the raw material for decomposition। जिस तरह fallen leaves, bark, flowers, even dead remains of animals including fecal matter, ये सारा detritus निकालते हैं जिसको डिकम्पोजिशन हो जाती है। तो ऐसी फूड चेन जो हो जाएगी स्टार्ट किससे, detritus से। detritus को कौन खाता है, detrivores या decomposers, डिकम्पोजिशन करते हैं, फिर निकालते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक मिनरल्स। अल्टीमेटली ऐसी फूड चेन जो हो जाएगी स्टार्ट detritus से, अल्टीमेटली detrivores तक, अल्टीमेटली आगे जाएगी। दिस इज कॉल्ड detritus। It begins with, यानी it starts with, it begins with detritus, it starts with detritus, D-E-T-R-I। detritus मैंने आपको बोला था,
डेड ऑर्गेनिक मैटर, द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जिसकी डिकम्पोजिशन एक्चुअली होती है उसको हम बोलते हैं नाम डेट्राइटस। ओके ओके, इट बिगिंस विद डेट्राइटस which is consumed by, ठीक है, which is consumed by इसको खा सकता है कौन? डेट्रीवोर्स, और या कौन खा सकता है? डेट्रीवोर्स और DETRIVORES, डेट्रीवोर्स, DETRIVORES, डेट्रीवोर्स, अर्थवर्म भी ना, ओके, डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर्स, है ना। तो ये क्या करते हैं? डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोज करते हैं इस डेट्राइटस को एंड दे रिलीज इनऑर्गेनिक मिनरल्स इनटू द सॉइल। फिर वो इनऑर्गेनिक मिनरल्स प्लांट में एब्सॉर्ब कर सकता है और इन डेट्रीवोर्स को आगे खा सकता है कोई और, एंड फॉर एग्जांपल अर्थवर्म को बर्ड भी खा सकता है। आप देखो, अब ये कभी कभार कनेक्ट भी हो सकता है इसके साथ। अगर अर्थवर्म में फॉर एग्जांपल डेट्राइटस है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास डेट्राइटस को डिकम्पोज कौन करेगा? डेट्राइटस स्टार्ट हो गई, इसको खाएगा डेट्रीवोर, ओके, इसको डेट्रीवोर खाएगा। डेट्रीवोर में क्या आएगा? डेट्रीवोर में आता है हमारा अर्थवर्म फॉर एग्जांपल, इसमें आ सकते हैं व्हाट वी कॉल्ड एज दोस टर्माइट्स भी, ओके, डेट्रीवोर, या इसमें डेट्राइटस को खा सकता है फंजे और बैक्टीरिया भी जो डिकम्पोज इसको करते हैं, ओके। अर्थवर्म को इवन इसके बाद खा सकता है बर्ड। तो कभी कभार क्या होता है, this detritus food chain it becomes connected, it gets interconnected with the grazing food chain, ये बर्ड को आगे कोई और खाएगा। तो इस तरह से sometimes मैं आपको पहले समझाऊंगा, it begins with detritus which is consumed by detrivores or decomposers and so on. Now it begins with detritus consumed by detrivores और आगे जाएंगे। Sometimes this detritus food chain, sometimes the organisms of detritus food chain become prey to grazing food chain. इस तरह मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। Detrivore, earthworm, it can become prey. Detrivore, it belongs to detritus food chain. Earthworm belongs to detritus food chain. Sometimes it can be consumed by, yes, bird. Bird is the animal belonging to grazing food chain. बर्ड अगर खाएगा इस अर्थवर्म को, इस तरह से ग्रेजिंग फूड चेन के साथ कनेक्शन किसने किया? डेट्राइटस फूड चेन है, ऑटोमेटिक इंटरकनेक्ट आपस में हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, तो सम आप लिखिए समटाइम्स, लिखो समटाइम्स, लिखिए आप समटाइम्स, एगो पॉइंट, समटाइम्स the organisms, sometimes the organisms of detritus food chain, DFC means detritus food chain, sometimes the organisms of detritus food chain become prey, मैंने आपको प्रेडेशन पढ़ाया था, prey predator relationship, become prey to what? Become prey to organisms of this grazing food chain। ग्रेजिंग फूड चेन के लिए ये बन सकता है प्रेडेटर, ये बन गया प्रेडेटर, वो बन जाएगा प्रे। अल्टीमेटली वी कैन हैव detritus food chain becoming interconnected with what we call as grazing food chain। ओके, अब इसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है? कहां पे detritus food chain होगा और कहां पे grazing food chain हो सकता है? इसको समझो। ये जो है grazing food chain, detritus food chain, grazing food chain is dominant, it is dominant where grazing food chain is dominant in aquatic ecosystems, में, और ये वाला detritus food chain ये dominant होता है terrestrial ecosystem में। कहां? terrestrial ecosystems में। देखो मैं आपको लिखता हूं, grazing food chain it is the major, grazing food chain is the major conduit, conduit means, देखो grazing food chain is the major conduit, conduit it's a means, a channel, main channel. Grazing food chain is the major conduit
for energy flow in aquatic ecosystems. Grazing food chain is the major conduit of energy flow in aquatic ecosystems. Very important point. While as detritus food chain is the major conduit in terrestrial ecosystems. While as detritus food chain is the major conduit in terrestrial ecosystems. समझा रहा है? अब देखो ये हो गया फूड चेन. अब थोड़ा सा पढ़ना है, ये पे खत्म करेगा किसके बारे में? फूड वेब के बारे में. किसके बारे में? फूड वेब. फूड चेन हमने जाना फूड चेन क्या है और दो किस्में हैं. व्हाट वी कॉल ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन. फूड चेन में मतलब क्या? दो टाइप्स के साथ. अब फूड वेब हो गया नेटवर्क फूड चेन्स का. किनका? फूड चेन्स का नेटवर्क. इसी को हम क्या बोलते हैं ना? फूड वेब. शाबाश. देखो नेटवर्क of food chains. Network of food chains is called food web. Network of food chains is called food web. या food net भी इसको बोलते हैं. food net बोले या food web. Network of food chain is called food web. ये कैसे पॉसिबल है food web? देखो एक ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. जो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल खाएगा ग्रास को, जो आदमी खाएगा दूसरे एनिमल को, इसके लिए ऑप्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ पे या तो आसान शब्द में बोला, हमारे पास यहाँ पे ग्रास है. ठीक है, हमारे पास प्लांट है, ग्रास है हमारे पास. इसको खा सकता है. देखो इसको खा सकता है ग्रास ऊपर भी, ग्रास ऊपर. इस ग्रास को खा सकता है फाइटोप्लैंक्टन. ओके ज़ूप्लैंक्टन ना, ज़ूप्लैंक्टन बोला था. गोट खा सकता है. ठीक है, गोट भी खा सकता है. या इस ग्रास को खा सकता है कोई, काव भी खा सकता है इसको. हमारे पास यहाँ पे फॉर इंस्टेंस लाइन देखो, लाइन खा सकता है गोट को भी और क्रो को भी. देखो ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे. आगे फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव वन मोर वोल्फ कुत्ता. डॉग एग्जाम्पल डॉग, फरोशियस डॉग. ये डॉग खा सकता है इसको भी, इसको भी. देखो कनेक्शन हो गया. और ये वल्फ को खा सकता है लाइन भी. देखो इंटरकनेक्शन आ गया. यहाँ पे बर्ड, यहाँ पे बर्ड फॉर एग्जांपल ग्रास ऊपर को बर्ड खाते हैं नॉर्मली, लेकिन बर्ड को वल्फ भी खा सकता है, टाइगर ये लाइन भी खा सकता है. देखो नेटवर्क बन गया. एक ऑर्गेनिज्म जो है ये हमेशा वही चीज नहीं खाता है जो इसको अवेलेबल होगा. जब इसको अनअवेलेबल होगा किसी चीज की, ये अल्टरनेटिव इसके पास होता है, ये किसी और चीज को भी इस्तेमाल कर सकता है. ये हमारे लिए भी ट्रू है. फॉर एग्जाम्पल अगर आज लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास रिसोर्स नहीं, पैसे नहीं, हाथ का वापस पड़ करो इसको, दो जी खाओ, मुझे खाओ, दाल खाओ ना. ये जब हालात ठीक आ जाएंगे इंशाल्लाह फिर से, तो हम रिश्ता कबाब भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं. तो हम जब रिसोर्स अवेलेबल होंगे तब इंसान जो है इस्तेमाल कर सकता है वो चीजें जो इसको अवेलेबल होंगे. अब आज तो हालत खराब है सब लोगों के लिए, आज मुश्किल से गुजारा करना पड़ता है. आज से ज़ाब्ते करते हैं, ज़ाब्ते भाई ज़ाब्ते खाओ. ओके, now this is a network of food chain basically that exists in the ecosystem of we call as food chain exist नहीं करते because food chain जो है ये instability पैदा करती है. food chain फॉर एग्जांपल हमेशा खाएगा गोट ग्रास को, लाइन हमेशा खाएगा गोट, गोट पे तो प्रेशर आ जाएगा. तो लाइन क्या करना, लाइन को जब गोट मिलेगा गोट खाएगा, लाइन को गोट नहीं मिलेगा काव खाएगा, काव नहीं डियर खाएगा. isn't it? तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के लिए, एनिमल के लिए. इन केस ऑफ दिस फूड चेन तो अल्टीमेटली नेटवर्क बन जाता है इस फूड चेन का. दैट्स कॉल्ड एज फूड वेब. ओके, फूड वेब क्या देते हैं? फूड वेब्स गिव स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम. नीचे देखो फूड वेब्स गिव, नीचे देखो नेक्स्ट पॉइंट, food webs give stability. Food webs give stability to ecosystem. Food webs give stability to ecosystem. Food webs give stability to ecosystem. Right? Organisms have basically many options of eating other animals, other organisms. That's why these food, webs exist basically. Food chains they are critical. आसाइश मतलब make studies easier हम food chain पढ़ते हैं. Otherwise food chains does not exist in nature. In nature food exists
फूड वेब्स ऑफ प्रेगनेंसी, फूड वेब्स अफेयर करते हैं इंडियन इकोसिस्टम, समझ रहे हैं? वो फूड वेब्स क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑर्गेनिजम्स हैव टेकन फीड बेसिकली एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, ओके? तो अल्टीमेटली we can have these food webs which provide stability to the ecosystem. इस तरह से फूड चेन खत्म हो गया। और फूड चेन के दो किस्में, ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्राइट्स फूड चेन। कौन कहां पे ऑपरेट करता है मैंने आपको बोला, और है क्या, फूड वेब। इसका मतलब होगा जो ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म करता है ट्रैप सोलर एनर्जी, इसी के अंदर हमेशा नहीं रहेगी सोलर जी, ये आगे जाती है, उसके अंदर नहीं है, आगे जाती है। अल्टीमेटली दिस एनर्जी गोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर एंड सो ऑन। अगला लेक्चर जो हमारा होगा इंशाल्लाह, उसमें हम डिस्कस करेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में, उसमें हमें ये चीज सारे इस्तेमाल होंगे इंशाल्लाह। तो तब तक अल्लाह हाफिज, थैंक यू।